यहाँ का कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सुबह 10 बजे तक उदयपुर आ जाते हैं तो पहले दिन आप कुछ प्लेसेस को कवर करने के बाद में रात में अपने होटल में आराम करिए। अगले दिन बचे हुए सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में शाम वाली ट्रेन से आप अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो 2 डेज 1 नाइट का प्लान बना सकते हैं या आप 3 डेज 2 नाइट का भी प्लान बना सकते हैं। इतना टाइम उदयपुर घूमने के लिए इनफ रहता है। तो अब बात करते हैं कि आप उदयपुर में कैसे घूमेंगे। दोस्तों, अगर आप कम बजट में घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट ऑटो का यूज़ कर सकते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए ऑटो वाले 100 रुपए से 120 रुपए का चार्ज करते हैं। ये आपके लिए सबसे सस्ता तरीका रहता है। वहीं आप अगर चाहें तो पूरे दिन के लिए ऑटो या टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले 700 से 1000 रुपए का चार्ज करते हैं। एक ही दिन में सभी प्लेसेस को कवर कराते हैं, लेकिन इसमें आप सभी प्लेसेस को अच्छे से टाइम नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए आपको कम से कम 2 दिनों के लिए ऑटो बुक करना होता है। वहीं टैक्सी में बात करें तो टैक्सी वाले 1500 से 2000 रुपए का चार्ज करते हैं। उदयपोल चौराहे के पास में ही जो रास्ता होटल की तरफ जाता है, यहीं पर टैक्सी स्टैंड भी बना हुआ है। यहाँ पर रेट बहुत ही सही लेते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप 2 लोग या 4 लोगों के ग्रुप में हैं और स्कूटी या बाइक के माध्यम से उदयपुर में घूमना चाहते हैं तो आप यहां पर स्कूटी या बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। यहीं उदयपोल चौराहे के पास में टैक्सी स्टैंड के सामने ही स्कूटी या बाइक आपको रेंट पर मिल जाएगी। यहाँ पर स्कूटी की रेट की बात करें तो 300 से 400 रुपये में एक दिन के लिए आपको स्कूटी मिल जाती है। वहीं बाइक आपको 500 से 600 रुपये में आराम से मिल जाएगी। रेंट पर स्कूटी लेने के लिए आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे सिटी पैलेस। ऑटो में 20-20 रुपये का किराया देकर अब हम लोग आ चुके हैं सिटी पैलेस के पास में। सिटी पैलेस में एंट्री करने के 2 गेट हैं, एक है गुलाबबाड़ी के साइड और दूसरा है जगदीश मंदिर के साइड में। तो हम लोग जगदीश मंदिर साइड में उतरेंगे। सिटी पैलेस में घूमने से पहले इस प्यारे से मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। ऊपर 30 से 35 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में हम लोग मंदिर में आ जाएंगे। यहाँ पे भगवान हरि के अलौकिक दर्शन करेंगे और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन शैली में बना हुआ है, जिसकी दिव्यता और भव्यता देखने लायक है। दोस्तों, बहुत ही प्यारा मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन जरूर करिए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सिटी पैलेस। बाहर ही टिकट काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर नॉर्मल टिकट 30 रुपए का है और अगर आप म्यूजियम में भी घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 430 रुपए का टिकट लेना रहता है। लेकिन अगर आप 30 रुपए वाला ही टिकट लेते हैं तो आप पूरे पैलेस में तो घूम ही लेंगे। बाद में अगर आपका म्यूजियम में भी घूमने का मन करे तो अंदर भी काउंटर बने हुए हैं, तो आप आराम से अंदर भी टिकट ले सकते हैं। लेकिन 30 रुपए में आप पूरे ही पैलेस को बहुत ही अच्छे तरीके से घूम लेंगे। दोस्तों, जब 1553 में उदयपुर शहर को बसाया जा रहा था, उसी समय महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस भव्य भवन का निर्माण भी कराया था। लगभग 400 वर्षों तक अलग अलग राजाओं ने अपने हिसाब से इस प्यारे से पैलेस को और भी खूबसूरत बनाते रहे। सिटी पैलेस में आपको घूमकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटोशूट जरूर कराइए। दोस्तों, ये प्यारा सा पैलेस पिचोला लेक के किनारे बना हुआ है। महल के दूसरे किनारे पर आने पर आप यहाँ पर पिचोला लेक में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे पिचोला लेक में बोटिंग करने के लिए। यहीं पर टिकट काउंटर बना हुआ है। बोटिंग के लिए आपसे 500 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेते हैं। बोट के माध्यम से आप इस प्यारी सी लेक में घूम सकते हैं। लेक के किनारे किनारे बहुत ही प्यारे प्यारे भवन बने हुए हैं, जिनके नज़ारे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ ही साथ लेक के बीचों बीच में भी 3 से 4 प्लेस बने हुए हैं, जिसमें से एक है जग मंदिर। बोट वाले आपको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर गार्डन बना हुआ है, गार्डन में बैठकर आप अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट जरूर कराइए। साथ ही साथ यहाँ पर आप कुछ खा पी भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी चीज़ों के रेट बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को ट्राई जरूर करें। यहाँ पर आपको बहुत से विदेशी टूरिस्ट भी एंजॉय करते मिल जाएंगे। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ ये प्लेस, साथ ही साथ पहाड़ों के नज़ारे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ के नज़ारे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो आप यहाँ पर कुछ देर एंजॉय जरूर करिए। आपको यहाँ पर घूमकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे एंजॉय करने के बाद में आप किसी भी बोट से वापस सिटी पैलेस आ सकते हैं। दोस्तों, पिचोला लेक में और इस ब्यूटीफुल प्लेस को कवर करने के बाद में
अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट प्लेस पर। हम लोग का अगला प्लेस है वाघोड़ की हवेली, जो जगदीश मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एंट्री टिकट आपको 55 रुपए का मिलता है, वहीं विदेशी टूरिस्ट के लिए 120 रुपए का टिकट लगता है। इस हवेली को म्यूजियम की तरह बनाया गया है। यहाँ पर आप मेवाड़ के राजा महाराजाओं के हथियार देख सकते हैं, साथ ही साथ पगड़ियों का भी विशाल कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। राजा महाराजाओं और रानियों से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण चीजों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सजो के रखा गया है। बहुत से लोग यहाँ पर शाम को घूमने आते हैं।